निर्माण का मानदंड। नमस्कार, 9 की खबर देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ रंजना रावत। पटना की खबर से बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। पटना के राजा बाजार के आईजीएमएस के निकट मछली मार्केट के पास एक शख्स ने महिला पर चाकू से हमला कर दिया, जिसमें महिला गंभीर रूप से जख्मी हो गई। सड़क के किनारे दुकान लगाने को लेकर विवाद में युवक ने महिला पर हमला किया और हमला करने वाले की गिरफ्तारी हो चुकी है। आपको बताते चले कि महिला का इलाज अस्पताल में जारी है और इस दौरान राजा बाजार स्थित जो जगह है वहां पर तनावपूर्ण माहौल है। लोगों ने सड़क पर जाम कर आगजनी और प्रदर्शन भी किया, जिसके बाद बड़ी संख्या में पटना के कई थानों की पुलिस राजा बाजार पहुंची और लोगों को शांत कराया। तो मामले से जुड़ी हुई ये तस्वीर आपके सामने गेट के सामने एक महिला वेंडर थी जो कि यहाँ पे फल और सब्जी का ठेला लगाती है। तो उनका विवाद हुआ था। एक बगली में एक और वेंडर है जो कि मीट बेचने का काम करते हैं। इसी क्रम में वो जो मीट बेचने वाला वेंडर है उसने जो दाव है वो महिला के ऊपर चला दिया था, जिससे कि महिला जख्मी हुई थी। उसी को लेकर दो पक्षों में यहाँ पे विवाद हुआ था, लेकिन तुरंत जैसे ही सूचना मिली पुलिस दल बल के साथ यहाँ पे पहुंची। दोनों पक्ष के लोग हैं जो प्रतिनिधि हैं, जो गणमान्य लोग हैं, उनको बुला के हम लोग शांति समिति की बैठक भी करेंगे ताकि किसी प्रकार की कोई अफवाह न फैले और जो माहौल अब स्थिति नियंत्रण में है, शांत में है। तो ये दो तस्वीरें आपके सामने इस पूरे मामले से जुड़ी हुई महिला पर हमले के पास की ये पूरी घटना है, जहां पर महिला पर चाकूबाजी की गई। और आपको बताते चले कि फिलहाल जो है महिला का इलाज जारी है और उसके बाद से माहौल जो है वो तनावपूर्ण है। लगातार पुलिस जो है तैनात है। और अब बात सिवान में बीच बाजार चाकूबाजी की लाइव तस्वीर सामने आई है। दिन दहाड़े हुई इस घटना से इलाके में हड़कंप मच गया। तस्वीरें देखकर आप भी हैरान हो जाएंगे। ये तस्वीरें जो आपके सामने इस वक्त टीवी स्क्रीन पर हैं, वो बड़हरिया थाने के बाबूहाता बाजार की है। तस्वीर में आप साफ देख सकते हैं कि कुछ लोग गुत्थम गुत्था कर रहे हैं और एक व्यक्ति हाथ में हथियार लेकर वहां पहुंचता है और गोली चलाने की कोशिश करता है, जबकि दूसरा व्यक्ति उससे बंदूक छीनने की कोशिश कर रहा है। और इसी बीच बंदूक के लिए एक व्यक्ति ने अपनी जेब से चाकू निकाली और बंदूक छीन रहे युवक को चाकू मार दिया। उसके बाद बाजार में हड़कंप मच गया और आरोपी युवक भागकर अपने घर में छिप गया। सड़क पर मौजूद लोग उसे पकड़ने की कोशिश करते रहे, लेकिन वो सबसे बचते हुए वहां से भाग निकला। हालांकि लोगों ने उसके पास से देसी कट्टा छीन लिया। जिस व्यक्ति पर चाकू से हमला किया गया है उसका नाम इम्तियाज अहमद है और वो वार्ड सदस्य का पति है, जबकि हमला करने वाले का नाम इरशाद अहमद है, जो कि शराब माफिया बताया जा रहा है। और स्थानीय लोगों के अनुसार शराब बेचने से मना करने पर इरशाद अहमद ने इम्तियाज को चाकू मारा है। फिलहाल पुलिस घटना की जांच कर रही है, लेकिन जिस तरह से बीच बाजार में चाकूबाजी की घटना हुई है उससे कानून व्यवस्था को लेकर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। पिस्टल लिया था छीनने का इरशाद अहमद, पिता का नाम शाहनवाज उर्फ लालू। बिहार के सीतामढ़ी में पदस्थापित एएसआई केदार कुमार के बेटे का पुलिस ने शव बरामद किया है। दरअसल एएसआई के बेटे रोहित का अपहरण 28 मार्च को किया गया था। अपहरणकर्ताओं ने बेटे को रिहा करने के एवज में 45 लाख रुपए की फिरौती मांगी थी। वहीं बेटे का शव मिलने के बाद परिवार में मातम पसरा है और पुलिस अपहरणकर्ताओं की लगातार तलाश में जुटी हुई है। तो ये बड़ी खबर आपको भागलपुर से बता रहे हैं, जहां एएसआई केदार कुमार के बेटे का पुलिस ने शव बरामद किया। आपको बताते चले कि रोहित का अपहरण जो है वो 28 मार्च को किया गया था। अपहरणकर्ताओं ने बेटे को रिहा करने के एवज में 45 लाख की फिरौती भी मांगी थी। इस पूरे मामले की जानकारी पुलिस को थी। लगातार इस पूरे मामले पर पुलिस छानबीन कर रही थी, लेकिन शव मिला है आज और शव मिलने के बाद परिवार में मातम पसरा हुआ है। वहीं अब जो है पुलिस अपहरणकर्ताओं की तलाश में लगातार छापेमारी कर रही है। तो देखिए, इस वक्त की बड़ी खबर भागलपुर से सामने आ रही है, जहां रोहित का शव मिलने के बाद सनसनी फैल गई। आपको बताते चले कि बिहार के सीतामढ़ी में पदस्थापित एएसआई केदार कुमार के बेटे का शव पुलिस ने बरामद किया है और अब जो है पुलिस लगातार अपहरणकर्ताओं की तलाश कर रही है। बताते चले आपको कि एएसआई के बेटे रोहित का जो अपहरण है वो 28 मार्च को किया गया था और अपहरणकर्ताओं ने बेटे के रिहा करने के एवज में 45 लाख की
फिरौती मांगी थी। बढ़ते आगे और खबर सासाराम अनुमंडल क्षेत्र से, जहां नगर थाना के गौरक्षणी में कल देर शाम बाइक पर शराब लेकर जा रहे एक बाइक ऑटो से टकरा गई और इस दौरान बोरे में बंद देसी शराब सड़क पर गिर गया। 2 बोरे में करीब 50 लीटर शराब तस्करी कर ले जाई जा रही थी। तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं कि किस तरह से शराब सड़क पर पानी की तरह बह रही है और हादसे के बाद शराब तस्कर बाइक से फरार हो गए। काफी देर तक बोरे में से शराब रिसती रही और पूरा सड़क पर जो थी वहां पर शराब की बदबू फैलती रही। फिलहाल पुलिस तस्करों की तलाश में जुटी हुई है। समस्तीपुर के मोरवा बाजार स्थित उत्क्रमित मध्य विद्यालय से शराब पीकर परीक्षा लेने पहुंचे शिक्षक को गिरफ्तार किया गया। जानकारी के मुताबिक विद्यालय में वार्षिक परीक्षा चल रही थी और इसी दौरान नशे में टल्ली होकर शिक्षक जो है विद्यालय के बाहर हंगामा करने लगे और जिसकी सूचना ग्रामीणों ने पुलिस को दी। कार्रवाई करते हुए पुलिस ने शिक्षक अरविंद कुमार चौधरी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। 11 बजे एक आदमी ने हमको बुला लिया, हाँ संघात में आकर के जो है पिए। इसके बाद में गया गेट पर कहने के लिए सब हमको जो है छुट्टी दे दी, जम जाते हैं घर। बस उसी में जो है कोई ना कोई फ़ोन कर दिया, सब लोग गए। तो आप शराब पिए थे? नहीं सर, तारीफ पिए। किस मामले में की गई है? शराब के मामले, शराब पुष्टि पीने का है। कहाँ से गिरफ्तारी हुई थी? मोरवा बाजार से। ये कौन है? टीचर है। बिहार बोर्ड मैट्रिक का रिजल्ट आज जारी होगा। बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड अपनी आधिकारिक वेबसाइट biharboard.online.bihar.gov.in पर रिजल्ट जारी किया जाएगा और बिहार बोर्ड online.com पर 10वीं का रिजल्ट जारी करेगा। और इसके अलावा news18bihar.com पर भी आप सबसे पहले रिजल्ट देख सकते हैं। आपको बता दें कि बिहार बोर्ड ने 24 मार्च को गणित का पेपर आयोजित किया था और जिसके बाद कॉपियों का मूल्यांकन किया गया। करीब 17 लाख छात्रों का अपने मैट्रिक रिजल्ट का इंतजार है, जो फरवरी 2022 में आयोजित बोर्ड परीक्षा में उपस्थित हुए थे। आज उनका इंतजार जल्द खत्म होने वाला है। तो मैट्रिक परीक्षा का सबसे पहले परिणाम जो है आप news18bihar.com पर भी देख सकते हैं। और आपको बताते चले कि आज जो है मैट्रिक का रिजल्ट जारी होने वाला है। 17 लाख विद्यार्थी जो हैं अपने रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं, जो कि फरवरी 2022 में आयोजित बोर्ड परीक्षा में उपस्थित हुए थे। और बिहार के कई जिलों में आज सुबह सुबह बारिश से मौसम का मिजाज बदला है। कुछ इलाकों में बारिश से लोगों को गर्मी से थोड़ी राहत मिली, तो वहीं तापमान में भी गिरावट आया। ये तस्वीर आपको दिखाएंगे हम पूर्णिया की, जहां आप देख सकते हैं कि हल्की बारिश से मौसम सुहाना हो गया है। तो पूर्णिया की यह तस्वीर, जहां सुबह सुबह बारिश से मौसम का मिजाज आज बदल गया है। कुछ इलाकों में बारिश हुई है जिससे लोगों को गर्मी से थोड़ी राहत मिली। वहीं तापमान में भी गिरावट दर्ज किया गया है। और ये जो तस्वीर आप इस वक्त देख रहे हैं, ये पूर्णिया की तस्वीरें, जहां आप देख सकते हैं कि हल्की बारिश ने कैसे मौसम सुहाना कर दिया है। राजगीर स्थित अंतर्राष्ट्रीय नेचर सफारी में बड़ा हादसा टल गया। खबर के मुताबिक सफारी में महिला पर्यटक जीप लाइन पर चढ़ रेसिंग कर रही थी और इसी बीच लाइन के दूसरे छोर पर कोई वनकर्मी मौजूद नहीं था, जिसके कारण महिला फंस गई। और जैसी इसकी जानकारी अन्य वन्य कर्मियों को लगी, वह महिला की जान बचाने के लिए दौड़ पड़े और अन्य पर्यटकों की मदद से उसे बचा लिया गया। घटना में वनकर्मियों की लापरवाही का मामला सामने आया है। और अपडेट के साथ संवाददाता अभिषेक हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए। अभिषेक, क्या कुछ पूरा मामला है? कहा जा रहा है कि वन कर्मियों की लापरवाही की वजह से ये सब कुछ हुआ। जी बता दो कि मंगलवार की पूरी घटना है, जब युवती जिप लाइन पर जो सैर कर रही थी, उसी दौरान अचानक जो है वनकर्मी वहां पर मौजूद नहीं थे टावर पर, जिसके बाद जो महिला का जो है वो फंस गई थी बीच मैदान में। हालांकि इस मामले में साफ जाहिर हो रहा है कि जो वनकर्मी है वहां पर मौजूद नहीं रहते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि इसमें अधिकारी भी है, जो जब इस मामले में अधिकारियों से जानने का प्रयास किए तो पत्रकारों को धमकी देने लगे। जी चलिए, इन तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।
बढ़ते आगे और इधर गोपालगंज में पानी गिराने को लेकर हुए विवाद में लोगों ने उप सरपंच के घर पर हमला बोल दिया और घटना मीरगंज थाना क्षेत्र के गौरव समइल गांव की बताई जा रही है। जानकारी के मुताबिक पानी गिराने को लेकर हुए विवाद में कई राउंड फायरिंग भी की गई और बाद में रॉड से हमला कर उप सरपंच और उसके पति के साथ 3 बेटियों को भी जख्मी कर दिया गया। घायलों को इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां 3 लोगों की हालत गंभीर बताई जा रही है। उप सरपंच ललिता देवी ने जेडीयू के पूर्व जिलाध्यक्ष संजय चौहान पर साजिश के तहत हमला कराने का आरोप लगाया है और वहीं पीड़ित परिवार ने घटना का वीडियो बनाकर उसे सोशल मीडिया पर वायरल किया है। स्थानीय पुलिस घायल लोगों के बयान पर मामले की जांच कर रही है और दोषी लोगों के खिलाफ कार्रवाई में जुट गई है। दीवार पर अपने डाल रहे थे और पूरा पानी हमारे एथी में आ रहा था, हमारे घर में आंगन में आ रहा था। तो हम ये विरोध किए कि भाई पानी मत गिराइए हमारे आंगन में। तो बोले कि नहीं, हमको प्लास्टर करना है, हम प्लास्टर करेंगे, अभी रात को भी हम प्लास्टर करेंगे। उन लोग का पूरा साजिश था, पहले से प्लान था कि हम लोग ये लोग आएंगे मना करने के लिए, तो हम लोग मारेंगे। संजय चौहान जिला परिषद में उठल रहन, रंगदारी मंगल रहन हमरा से 2 लाख रुपया जे दे, हम ना देहनी हाँ, वही टीसी सब करौला हम यानी गोली कर लड़ले हमरा बेटा के मारे खातिर। एक दिन आप वहाँ पर उप सरपंच भी हैं? हाँ, तो वो अब इनके उसे कहले हम नहीं की कहनी जे चली चौकीदार से जाना ई थाना में वो रिपोर्ट दी, तो कहता नहीं वहाँ के जे छोड़ा का रिपोर्ट देवे जाई ना गईनी जा। हाँ, ओकरा बाद ही कहलन मारत रहलो तो कहते और मारसन। और हमारे संवाददाता गोविंद इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। गोविंद, इस पूरे मामले पे क्या कुछ अधिक जानकारी? देखिए, ये पूरा मामला मीरगंज थाना क्षेत्र के फतेहपुर पंचायत के गौरी समइल गांव का है, जहां पर देर रात उप सरपंच के परिवार पर हमला हुआ है और इस हमले में साजिश के तहत जो जदयू के पूर्व जिलाध्यक्ष संजय चौहान उन पर आरोप लग रहा है। फिलहाल इस मामले में पुलिस जो है घायलों का बयान दर्ज कर ली है। वहीं जो 5 लोग घायल हैं उनमें 2 लोगों की हालत बेहद गंभीर बताई जा रही है और उन्हें बेहतर इलाज के लिए डॉक्टरों ने सदर अस्पताल से मेडिकल कॉलेज गोरखपुर रेफर कर दिया है। फिलहाल अब तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हो पाई है, पुलिस भी प्राथमिकी दर्ज नहीं कर पाई है, लेकिन जो हथुआ के एसडीपी है उनसे हमारी बात हुई, उन्होंने कहा कि पूरे मामले में जो घायल है उनका बयान दर्ज कर लिया गया है और जल्द ही प्राथमिकी दर्ज कर जो दोषी है उनकी गिरफ्तारी कर ली जाएगी। जी गोविंद, इन तमाम जानकारियों के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बढ़ते आगे और बिहार में स्वास्थ्य विभाग की एक बार फिर से शर्मसार करने वाली तस्वीर सामने आई है। कटिहार में जब एक बेटे को मां के इलाज के लिए एम्बुलेंस नहीं मिला तो वो ठेला से ही अपनी मां को लेकर अस्पताल पहुंच गया। कटिहार जिले में कुल 33 एम्बुलेंस हैं, जिसमें 9 एम्बुलेंस खराब हैं। आम लोगों को जरूरत के वक्त एम्बुलेंस नहीं मिलता है और जिससे मरीजों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। और इस तस्वीर में आप देख सकते हैं कि एक एम्बुलेंस बगल में खड़ी है और एक बेटा अपनी मां को उसी के बगल से ठेले पर लेकर वहां पहुंचता है। हाँ, हपला से। कौन है वो? हमारा मैं है। ठेला पे लेकर आए, एम्बुलेंस नहीं मिला? एम्बुलेंस नहीं मिला है, इसीलिए लेके आए हैं अपने ठेला से, बगल में था। पटना पुलिस ने साइबर ठगी करने वाले बंटी और बबली को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। ये दोनों पति पत्नी हैं और अपना नाम बदलकर साइबर क्राइम करते थे। आपको बताते चले कि पुलिस को डराने के लिए फर्जी प्रेस कार्ड भी इन लोगों ने बनवा रखा था और पुलिस ने बताया कि पति पत्नी मिलकर लोगों के अकाउंट से पैसा उड़ा लेते थे। फिलहाल पुलिस दोनों से पूछताछ कर रही है। 2021 को एक FIR रजिस्टर हुई थी विक्रम में, उसमें उनके द्वारा बोला गया था कि 2 लाख के आसपास का फ्रॉड हुआ है, उनके साथ में OTP फ्रॉड हुआ है। तो अज्ञात के खिलाफ में था शुरुआत में FIR, बाद में जब तकनीकी अनुसंधान हुआ और बैंक स्टेटमेंट वगैरह को चेक किया गया तो इन्वेस्टिगेशन में चीज़ बाहर आई कि 4 दिसंबर को जो वादी हैं संतोष कुमार, इनके अकाउंट से 9 बार धानी पे और धानी वॉलेट, धानी पे भी है, धानी वॉलेट भी है, उसके थ्रू 1.5 लाख रुपए का ट्रांजैक्शन हुआ है। तो ये मेन इसका क्रक्स यही है कि 1.5-2 लाख का ट्रांजैक्शन हुआ था। बाकी 1-2 लोग और हैं जिन पे अभी काम किया जा रहा है, बट मास्टरमाइंड यही था आकाश और इसकी पार्टनर किरण कुमार।
पटना के बख्तियारपुर में स्कूल की जमीन पर अतिक्रमण पर बुलडोजर चला और गणेश हाई स्कूल की जमीन पर अतिक्रमण कर बनाया जा रहा था। प्रशासन की तरफ से अतिक्रमण हटाने का नोटिस भी दिया गया था, लेकिन कई बार नोटिस देने के बाद भी अतिक्रमित जमीन को खाली नहीं कराया गया, जिसके बाद बुलडोजर से अतिक्रमण हटाया गया। ये वही स्कूल है जहां से सीएम नीतीश कुमार ने पढ़ाई की है। नोटिस दिया गया था, खाली नहीं करने के कारण पुलिस प्रशासन द्वारा समय निर्धारित कर आज अतिक्रमण खाली करने का डेट तय था, जिसके तहत जिला फोर्स मंगाया गया। हमारे लोकल थाना में इंस्पेक्टर साहब थे, उनसे सहयोग लेते हुए अतिक्रमणवाद को खाली कराया जा रहा है। उधर गया जिले के अतरी थाने में आम लोगों के प्रवेश पर रोक लगा दी गई है। पत्रकारों को भी थाने में जाने से रोका जा रहा है। लोगों के प्रवेश को रोकने के लिए थाने के मुख्य गेट पर चौकीदारों की तैनाती की गई है, और जिससे आम लोग और पत्रकार अंदर प्रवेश नहीं कर सके। मुख्य गेट पर तैनात चौकीदार के मुताबिक थाना प्रभारी के आदेश पर ही कोई अंदर जा सकता है। हालांकि नीमचक बथानी के डीएसपी विनय शर्मा ने थाना प्रभारी के इस तरह के हरकत को गलत बताया है और मामले की जांच कर ठोस कार्रवाई करने की बात भी कही। खबर के मुताबिक थाना अध्यक्ष और पत्रकारों के बीच गलत खबर चलाने को लेकर ऐसा विवाद हुआ, और जिसके कारण थाना अध्यक्ष ने थाने में अंदर प्रवेश पर रोक लगा दिया है। ना कौन आपको कहे हैं? तो फिर आप अपना मर्जी से रोक रहे हैं? तो फिर आप ही बोली क्या ना कि चौकीदार तुलसी यादव के द्वारा लगाया गया रोक। और नहीं तो फिर बताइए कि कौन आपको बोला? नाम उस व्यक्ति का बताने में क्या दिक्कत है? व्यक्ति के नाम का बड़ा वो कर दिन कोई भी नहीं गेट से पार किसी को नहीं होना था। तो वही बोलिए ना कि बड़ा बाबू के आदेश से सबको रोक रहे हैं। सबके रोक रहे हैं, जनता के भी रोक रहे हैं, आप पत्रकार हैं आपके भी रोक रहे हैं। चलिए, बड़ा बाबू के आदेश पर आप रोक रहे हैं। बिहार में शराबबंदी कानून में बड़े बदलाव को विधानसभा की हरी झंडी मिल गई और विधानसभा से शराबबंदी संशोधन विधेयक विधानमंडल में पास हो गया। राज्यपाल की मंजूरी के बाद ये कानून बन जाएगा और नए विधेयक में क्या बदलाव किए गए हैं, जानिए इस रिपोर्ट के जरिए। मैं प्रस्ताव करता हूं कि बिहार मद्य निषेध और उत्पाद संशोधन विधेयक 2022 स्वीकृत हो। बिहार विधानसभा में मद्य निषेध मंत्री सुनील कुमार ने मद्य निषेध और उत्पाद संशोधन विधेयक 2022 का प्रस्ताव पेश किया, जो पूर्ण बहुमत से विधानसभा से पारित हो गया। बिहार मद्य निषेध और उत्पाद संशोधन विधेयक 2022 स्वीकृत हो। जो इसके पक्ष में है वे हाँ कहें, जो इसके विपक्ष में है वे ना कहें। मैं समझता हूँ पक्ष में बहुमत है, प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। बिहार में मद्य निषेध और उत्पाद संशोधन विधेयक 2022 स्वीकृत हुआ। शराबबंदी कानून संशोधन विधेयक 2022 में जो बदलाव किया गया है, उसके मुताबिक तलाशी, जब्ती और शराब नष्ट को लेकर विशेष नियम बनाए गए हैं। नए विधेयक के मुताबिक शराब पीने वाला जुर्माना देकर छूट सकता है। जुर्माना नहीं देने पर 1 महीने की सजा होगी। बार बार पकड़े जाने पर जेल और जुर्माना दोनों होगा। जुर्माने की राशि राज्य सरकार तय करेगी। पुलिस को मजिस्ट्रेट के सामने जब्त सामान नहीं पेश करना होगा। नमूना सुरक्षित रहकर जब्त सामान को नष्ट किया जा सकेगा। डीएम के आदेश तक जब्त वस्तुओं को सुरक्षित रखना जरूरी नहीं होगा। मामले की सुनवाई 1 साल के अंदर पूरी करनी होगी। धारा 37 में सजा पूरी कर चुका आरोपी जेल से छूट जाएगा। विधेयक को पेश करते हुए मंत्री सुनील कुमार ने सदन को भरोसा दिलाया कि किसी भी निर्दोष को परेशान होने नहीं दिया जाएगा और किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा। तक लिए एक्साइज और पुलिस विभाग से 230 लोगों को बर्खास्त किया गया है। इस तरह से प्रशासन बिल्कुल और सरकार मुस्तैद है कि जो भी संलिप्त पाए जाते हैं उनके विरुद्ध जल्द से जल्द कार्रवाई हो सके। जाहिर है बिहार सरकार की इस पहल से शराबबंदी के मामलों में कमी आएगी। पटना से न्यूज़ 18 के लिए अमित कुमार और शैलेंद्र कुमार की रिपोर्ट। बिहार सरकार ने शराबबंदी कानून में संशोधन किया है और विधान परिषद में विधेयक पर चर्चा के दौरान सीएम नीतीश कुमार ने कहा कि शराबबंदी बापू का सपना था और जो व्यक्ति शराबबंदी कानून और राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के सिद्धांतों को नहीं मानता है और शराब पी रहा है, वो हिंदुस्तानी हो नहीं सकता है, बल्कि वो महापापी और महाअयोग्य है। बापू ने क्या कहा था?
जिन्होंने देश को आजाद दिलवाया, अब उनकी बात भी तो कोई सुनेगा ना। लेकिन कुछ अपने को काबिल समझता है, अपने को योग्य समझता है, उससे बढ़कर के कोई अयोग्य है ही नहीं, काबिल तो हो ही नहीं सकता है जो राष्ट्रपिता बापू की बात को नहीं सुनता। शराब पीना कितनी बुरी चीज है, शराब लोगों को किस तरह से बर्बाद करता है, खाली पैसे का नुकसान नहीं करता है, उसके जीवन को नुकसान कर देता है। बापू ने जो कुछ भी कहा है एक एक घर तक हम लोग पहुंचा रहे हैं। देख लीजिए कि जितना भी कोई भी कानून आप बनाते हैं, लेकिन सब पर कोई नियम ठीक से करता है। अभी इधर उधर से धंधा करता है। हम लोग बजट बनाते हैं निर्माण के लिए, और निर्माण करने का जिसको जिम्मेदारी रहता है उसमें कुछ धंधा करके पैसा नहीं कमा। भावना को भी कोई नहीं मानता है तो हम तो मानते ही नहीं है कि वो हिंदुस्तानी है, वो भारतीय तो है ही नहीं, और वो काबिल तो है ही नहीं, वो महाअयोग्य है, महापापी है। जो राष्ट्रपिता बापू की बात को भी नहीं सुनता है, अब समझता है, तो उसका क्या मतलब। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। बने रहे आप न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।